वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग का जो टॉपिक है बेटा वो 11th लेवल के लिए है मोल कॉन्सेप्ट, और इसे बेटा जेई मेंस, एडवांस और नीट वाले स्टूडेंट्स भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनके मतलब का भी आपका इस लेक्चर में पूरा मिल जाएगा। ठीक, जो बच्चा 11th में है वो भी इस लेक्चर को करके आज अपना कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करने वाला है। जो बच्चा नीट वाला है वो भी देखे, उसके मतलब के भी सारे न्यूमेरिकल्स बेटा इस लेक्चर में कराए जाएंगे। जो बेटा जेई मेंस वाला है और एडवांस तक का बच्चा भी है तब भी इस लेक्चर को देख करके बेटा अपना मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर सकता है। मुझको तो ये समझ में नहीं आता है कि जब मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए केवल 3 फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है तो लोग बड़े बड़े रोड मैप बना के क्यों दे देते हैं। इसके इसमें बदलने के लिए इसका गुणा कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, बड़ा सा रोड मैप बना दिया। 25 मेल के फॉर्मूले लिखवा दिए कि बेटा एटम्स निकालने तो ये मल्टीप्लाई करके याद रख लो, ये करना है तो वो कर लो। अरे भाई, जब पूरा टॉपिक 3 फॉर्मूलों से हो सकता है तो ये 25 मेल के रोड मैप सीखने की क्या ज़रूरत है। या तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता होगा कि जब ये मेरे पास रोड मैप आ गया, यार ये तो मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। तो पहली बात तो जिसको आपको सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके बिना ही आप अपना चैप्टर बेटा कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसको रोड में पढ़ के करोगे क्या। एक सिंपल सा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट जो कि 3 फॉर्मूलों पर ही बेस है। आपको एटम्स निकालने हैं मॉलिक्यूल के अंदर, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने, आपको आयन के अंदर कुछ निकालना है, तो बेटा उसको सीधे देख के ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको 25 मेल के फॉर्मूले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर कहीं पर भी लिखा है 1 मोल, ठीक है, अगर हमारे पास कहीं पर भी लिखा है 1 मोल तो 1 मोल के अंदर एक संख्या छिपी होती है। ठीक है, 1 मोल के अंदर बेटा एक संख्या छिपी होती है जिसे हम आवागाद्रो नंबर बोलते हैं। मतलब कहीं 1 मोल लिखा है तो इसके अंदर एक संख्या छिपी है जिसे हम बोलते हैं आवागाद्रो नंबर, जिसे हम डिनोट बेटा Na से करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23, ये बेटा इसकी वैल्यू होती है। मतलब अगर कहीं पर भी आपके लिए वर्ड आ गया है 1 मोल तो 1 मोल के अंदर इतनी इंटाइटीज प्रेजेंट हैं, चाहे कुछ भी कर लो। अगर मैंने कहा 1 मोल सोडियम, अगर मैंने कहा 1 मोल सोडियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सोडियम के इतने एटम्स, सोडियम चूंकि एटॉमिक फॉर्म में होता है तो सोडियम के 6.022 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अच्छा चूंकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो जिसका मोल कहा गया है बेटा वो उसी के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन लिखा है तो 6.022 10⁻23 यहाँ पर मॉलिक्यूल मैं लिख दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कहा जाए 1 मोल पेन लिखे हैं, अगर मेरे पास 1 मोल पेन लिखे हैं, मतलब मेरे पास जो दिया गया है वो 1 मोल पेन है, इसका मतलब वहाँ पर 6.022 10⁻23 पेन आपके पास हैं। अगर मेरे घर में, अगर मेरी फैमिली में 1 मोल चाचा हैं, चाचा कितने हैं बेटा 1 मोल हैं, मतलब चाचा भी तुम्हारे अगर 1 मोल हो गए तो इसका मतलब आपके कितने चाचा हैं 6.022 10⁻23 आपके चाचा हैं। परेशान ना हो, पापा नहीं लिखूंगा, इतने पापा, फिलहाल इतने चाचा ही किसी के हो जाए बहुत बड़ी बात है, पापा तो मैं बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा। इतने मोल पापा का करोगे क्या बेटा, है ना। तो बेटा बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी मोटा माटी समझ लीजिए कि 1 मोल लिखा है तो 1 मोल के अंदर जो संख्या छिपी है उसे मैं आवागाद्रो संख्या के नाम से जानता हूं, और जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.022 10⁻23। अगर 1 मोल सोडियम है तो बेटा इतने सोडियम के एटम्स होंगे। अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो वह हाइड्रोजन चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वहां पर इतने आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल पेन है तो वहां पर इतने पेन होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल चाचा हैं, 1 मोल चाची हैं, ठीक है, इस तरह से कितने भी आप ले लो, कुल मिला के अगर मैं 1 मोल कहता हूं, अगर मैं 1 मोल कहता हूं ना तो यहाँ पर इस संख्या को आपको दिमाग में रखना है। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूं कि भाई आपको समझ में आ गया कि मैंने 1 मोल बोल दिया,
अगर वो भैया 1 मोल का हिसाब किताब पता है आपको, अगर वो आपसे 2 मोल कहे तो इसी संख्या का डबल कर देना, अगर वो आपका 3 मोल कहता है तो इसी संख्या का ट्रिपल कर देना है। मतलब कुल मिला के एक पेन की कीमत आपको पता है 10 रुपए है, तो अगर एक पेन की कीमत पता है तो 10 पेन की निकालो, चाहे 50 पेन की निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा सर आपने कहा था कि मोल वाला जो है वो 3 फॉर्मूलों से हो, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना तो बड़े बड़े रोड मैप पढ़ना पहले बात तो बंद कर दीजिए। कहीं पर आपने रोड मैप में कहीं 10 तो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, एक फॉर्मूला भी अगर भूल गए ना एग्जाम में ना, तो आपको तो क्या, इससे अच्छा बेसिक पढ़ लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। बेसिक का मतलब है कि आपको फॉर्मूले नहीं रटने हैं, केवल 3 फॉर्मूले हैं, उसके आधार पर आपका मोल निकल आएगा। अगर आपको किसी भी सैंपल का मोल निकालना है तो पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो सैंपल उसका गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अपॉन में मोलर मास। मोलर मास ग्राम वाला लगाना है, मोलर मास ग्राम वाला लगाना। आपको 3 प्रकार के मास बताए गए थे, रिलेटिव वाला था, एब्सोल्यूट वाला था और ग्राम, तो ग्राम वाला लगाना है। मतलब जो भी आपका सैंपल है अगर उसका मास गिवन, ध्यान रखिएगा ये मास भी ग्राम में होगा और मोलर मास भी ग्राम में, तो मोल एक संख्या निकलने वाली है, मोल एक संख्या निकलने वाली। मतलब अगर आपके पास मास गिवन है, अगर आपके पास मास गिवन है तो आप मास को ऊपर ग्राम में रखेंगे और नीचे मोलर मास लगाएंगे। हाँ, इस बात के लिए सावधान रहिएगा कि अगर आपको मास एएमयू में दे रखा है, ठीक है, मास काय में दे रखा है, एएमयू में, तो आपको पता होगा कि 1 AMU इज इक्वल टू आपको 1.66 10⁻24 ग्राम आपको बता दिया गया था। ठीक है, अगर आपके पास 1 AMU है तो वहां पर आप उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप AMU ये लगाएंगे। ठीक है, मैंने बोल दिया अगर मोल निकालना है तो गिवन मास ग्राम में है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको गिवन मास AMU में दिया हुआ है तो आप अपने, अब जिन लोगों ने पहले लेक्चर अगर नहीं देखा, सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, तो वो AMU को ग्राम में इस मामले से कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। दूसरा, अगर आपको कोई गैस दी गई है, अगर आपको कोई गैस दी गई है और गैस का वॉल्यूम दे रखा है, गैस का वॉल्यूम दे रखा है और आपको मोल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मोल। तो ऊपर होता है वॉल्यूम लीटर में, अपॉन में होता है 22.4 लीटर। मगर बच्चा ये मामला तब लगेगा एट अंडर कंडीशन एट STP, मतलब या तो STP होना चाहिए या तो बच्चा NTP होना चाहिए, या तो STP होना चाहिए या तो बच्चा NTP होना चाहिए। कुल मिला के अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम आपको STP या NTP पर, अगर किसी बच्चे को STP NTP नहीं पता है तो बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जहां पर गैस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बेटा होता है 1 ATM। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम पता है, मगर ध्यान रखिएगा ये सेकंड वाला फॉर्मूला सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ये केवल तभी लगेगा जब आपको गैस का वॉल्यूम दिया हो STP या NTP पर, तब जाके आप वॉल्यूम जो भी लीटर में दिया है और डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से, तो आपका मोल निकल आएगा। तीसरा, अगर आपको मोल निकालना है तो अगर आपको कहीं पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, अगर एटम्स के पता होंगे तो एटम के फॉर्म में मोल निकल आएगा, अगर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स पता होंगे तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपका मोल निकल आएगा। मतलब फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पार्टिकल्स एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और डिवाइड बाई आवागाद्रो नंबर, मतलब 6.022 10⁻23। अगर मैं इसका डिवाइड कर देता हूं यहां पर तो भी मेरे पास मोल निकल आएगा, तो भी मेरे पास मोल निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई ये 3 फॉर्मूले हैं। जैसे मैंने कहा, सिंपल सी बात समझना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इतने ही पार्टिकल्स हैं, अगर मैं कहूं मेरे पास इतने ही पार्टिकल्स हैं, तो बताइए इतने पार्टिकल्स का मतलब कितने मोल होता है, 1 मोल होता है ना। तो अगर मैं इतने पार्टिकल्स ऊपर लगा दूं, अगर मैं इतने पार्टिकल्स लगा दूं तो ये कट के पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मोल आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसका डबल पार्टिकल होगा, इसका डबल पार्टिकल होगा तो वहां 2 मोल आएंगे, इसका ट्रिपल पार्टिकल होगा तो 3 मोल। अब देखिए लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को घचड़ा पचड़ करके वो रोड मैप बना देते हैं। अरे यार सिंपल से समझो, अगर आपको मास पता है तो मोलर मास का डिवाइड करके मोल निकल आएंगे, अगर आपको मोल पता है तो मोल में मोलर मास कर दो, मोल इंटू मोलर मास कर दो तो गिवन मास भी निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल में गिवन मास निकालना हो, मोल गिवन हो, तो अगर मोल गिवन हो तो मोल में मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो आपका मास। अब मैं इस चीज को एक बड़े से रोड मैप पे बना के कहूं और देखो ये मैंने सॉल्ट ट्रिक बनाई है, क्या घुइयां सॉल्ट ट्रिक बनाई है, इधर सुनो ध्यान से, पहले क्या बता रहे हैं आप, अगर मेरे को मोल पता है, अगर मोल निकालना है तो मास पता है तो मोलर मास का भाग दे दिया हमने। अगर आपको मोल गिवन हो गया
तो आप इसको इधर ले जाइए तो भैया ये इसी तरह बताइए 3 दूनी 6 फॉर्मूले लोग बना दिखा देते हैं। एक एरो बनाया मल्टीप्लाई का, एक एरो बनाया डिवाइड का। भाई कुछ नहीं करना है, इन 3 फॉर्मूलों पे ही कंसंट्रेट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो आप इसका डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं, या अगर मैं कह दूं कि अगर मोल गिवन हो गया, अगर आपको मोल गिवन हो गया तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम काय में निकाल सकते हैं, लीटर में निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का तो बस चले तो इस फॉर्मूले के 6-7 फॉर्मूले बना दें, लीटर से ml वाला, फिर ml से डेसीमीटर क्यूब वाला, कहते कोई इतने फॉर्मूले मैंने सॉल्ट ट्रिक से बनाए। अरे भाई अगर वॉल्यूम लीटर में पता है तो आपको उसके कई सारे यूनिट्स भी तो पता होंगे ना, तो वो सारे अप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अगर आप इस संख्या के डिवाइड करेंगे तो मोल निकल आएगा, या अगर मोल में इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मोल में इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आएंगे। तो ये फॉर्मूले हैं भाई, केवल इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर पूरा मोल कॉन्सेप्ट आपका आधारित है। बताइए मैंने ये 3 फॉर्मूले बता दिए, अब इसके बाद मैं सीधे अपने क्वेश्चंस में आ रहा हूं, ठीक है। मैंने फॉर्मूले बता दिए, अब इसके बाद सीधे मैं अपने क्वेश्चंस में आ रहा हूं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ऊपर इधर लिख के आ जाएगा, वो अपना आप पढ़ लीजिए, मैं अपने मोबाइल से पढ़ लेता हूं। देखो भाई मेरे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है वो मेरे को आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। 16 ग्राम मेथेन दे रखा है, ठीक है। मेरे पास 16 ग्राम मेथेन है, उसमें मोल्स निकालने हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। मैं 4-5 न्यूमेरिकल बताऊंगा भाई, और इन्हीं 4-5 न्यूमेरिकल में पूरा मोल कॉन्सेप्ट समेट जाएगा, ठीक है। नीट लेवल जेईई मेंस लेवल तक का समेटेगा पूरा, ठीक है भाई। एक ही फॉर्मूले में एक ही क्वेश्चन में सब समझ लो ना, फिर भी मैं 4-5 क्वेश्चन जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है उनको बताऊंगा, ठीक है। मेरे को 16 ग्राम मेथेन दे रखा है, और क्या क्या निकालना है पहले आप उधर पढ़ लीजिएगा। मोल निकालने के लिए कहा गया है, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कहा गया है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसके बाद आपको एटम्स निकालने के लिए कहा गया है, उसके बाद निकालने के लिए वॉल्यूम एट एसटीपी कहा गया है, और उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो पहले सबसे पहले आपको जो भी गिवन है, पहले बताइए मास गिवन है, 16 ग्राम मास हो गया ना। तो भाई मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, पहले फॉर्मूले में हम लोग मास का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, मास वाले का। तो बताइए 3 फॉर्मूले में एक फॉर्मूला जो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा था, एक फॉर्मूला जो पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा था, और एक फॉर्मूला जो मास पर डिपेंड कर रहा था। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो मास आपका होना चाहिए वो ग्राम में गिवन होना चाहिए, क्योंकि मोलर मास भी हम लोग ग्राम में ही लगाते हैं। अगर आप मोलर मास एएमयू में लगाना चाहते हैं तो मोलर मास नहीं होगा, वो आपका सिंपल एएमयू का मास, तो ऊपर भी एएमयू में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना मोल कैलकुलेट कर लेता हूं। मोल का फार्मूला मैंने आपको लिखाया मास अपॉन मोलर मास। तो भाई मास तो मेरे को 16 ग्राम दिया, तो मैंने ऊपर 16 ग्राम लगा दिया। अगर मैं मेथेन का मोलर मास निकालूं तो कार्बन का 12 होता है, एच का 1 होता है, ठीक है। कार्बन का 12 4 16, ये भी 16, यानी डिवाइड करके वे 1 मोल मेरे पास आ गए। मतलब कुल मिला के अगर मेरे पास 16 ग्राम मेथेन होगा, तो वहां पर मोल 1 मोल आएंगे, ठीक है। 1 मोल आ गए। अब मेरे को निकालना है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई अगर 1 मोल आ गया तो 1 मोल के अंदर भाई मॉलिक्यूल्स, अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स निकालने मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल सीधा सा आ गया ना, यानी आवागाद्रो नंबर के बराबर ही तो मॉलिक्यूल्स होंगे। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो दे रखा है, यानी जहां पर इस क्वेश्चन में मेथेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस क्वेश्चन में जो मेथेन के जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स यहां पर मेथेन के हो गए। अच्छा, बहुत सारी बातें जो मॉलिक्यूल से आपकी सॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को एटम्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, आपके इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए, ठीक है। अच्छा, जरा हम लोग एक मेथेन को जरा देख लें। अगर हम लोग एक मेथेन को देखें तो बताइए जरा एक मेथेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। अगर मैं बात करूं एक मेथेन के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो एक एटम कार्बन का है, 4 इसके, यानी एक मेथेन में टोटल 5 एटम है। अगर सिंपल सी बात बताओ, एक मेथेन के मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 2 मेथेन के मॉलिक्यूल में 10 एटम होंगे, तो 3 मेथेन के मॉलिक्यूल में 15 एटम होंगे, 4 मेथेन के मॉलिक्यूल में 20 एटम होंगे। तो कुल मिलाकर जितने मॉलिक्यूल्स मेथेन के हैं उसमें आप एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करके अपने नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। अब कहिए तो मैं इसके लिए अलग से फॉर्मूला लिख दूं कि आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी बराबर नंबर ऑफ एटम्स। आप घंटों उस फॉर्मूले को बैठे याद कर रहे हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। आप जरा सा भूल गए भाई, याद ही क्या करना था इसमें। आप देखें ना, एक मेथेन में 5 एटम है,
एक मेथेन में 5 एटम है तो 2 मेथेन के मॉलिक्यूल में 10 होंगे। तो सिंपल सा है यार, मॉलिक्यूल्स वाले में एटॉमिसिटी का गुणा कर दो ना भाई। तो यहाँ पर बताइए आपके इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। मैंने कहा ना अगर 10 मॉलिक्यूल मेथेन के हुए तो 50 एटम्स होंगे, तो अभी तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स यानी 6.022 10⁻23 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5, आप गुणा वगैरह कर लीजिएगा। ये मेरा सेगमेंट नहीं है, मल्टीप्लाई कराना मेरा सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए कि हाँ सब मिला के यहाँ इतने एटम्स होंगे। अब देखिए वॉल्यूम निकालना एट एसटीपी, ठीक है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो बताओ मेरे पास मोल का फॉर्मूला क्या था? मोल का फॉर्मूला था वॉल्यूम लीटर में अपॉन में 22.4। अब मैं इसको अलग से, भाई मैंने यही फॉर्मूला तो लिखवाया है। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है जो कि कह रहा है एसटीपी पर, तो मोल पता होना चाहिए। मोल का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वॉल्यूम सामने टपक जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बताओ कितना मोल निकाले रहो? 1 मोल निकाले रहो ना। तो 1 मोल लगा दो तो वॉल्यूम लीटर में लगा दो अपॉन 22.4 चलता रहेगा। सीधी सी बात आ रही कि जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर ही आएगा, या 22,400 ml भी लिख सकता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। देखो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको फिर से मॉलिक्यूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन हो। भाई निकाल लेते हैं, और भाई एक मॉलिक्यूल में निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर हम उसी की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन में बच्चा इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन में 1 हो गया, मगर हाइड्रोजन के एटम 4 है हमारे पास, तो एक मेथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मेथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक मेथेन में 10 हैं। और देखो इतने हमारे पास मेथेन के मॉलिक्यूल निकले थे। भाई जितने मेथेन होंगे एक मेथेन में आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक मेथेन में निकाल लिए, अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेरे को ये मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है 6.022 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन चूंकि 10 हैं, तो बेटा प्रोटॉन भी 10 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन अपना आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। जो संख्या आएगा उसे आप मॉलिक्यूल वाले में से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और मॉलिक्यूल वाले में मल्टीप्लाई करो, भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, खुद समझो, तो 2 मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 मॉलिक्यूल में 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स में भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, काम खत्म हो गया। अब इस तरह के 2-3 न्यूमेरिकल्स और बताता हूं। केवल इन्हीं 4-5 टाइप के न्यूमेरिकल्स की आवश्यकता होती है, कोई बहुत बड़े बड़े रोड मैप पढ़ने की आवश्यकता किसी भी तरीके से आपकी नहीं होती है। कोई बड़े बड़े रोड मैप या चार्ट, वो चार्ट आपको केवल भ्रमित करेंगे, ठीक है ना। वो आप चार्ट अगर एक बार चार्ट के कुल मिला के भूल भाल गए ना तो गया क्वेश्चन। आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वैसे आप इसमें प्रोटॉन तो वही निकाल आएंगे। हाँ अगर कोई आयन हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट निकलेंगे, मगर हाँ आयन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिमिलर आएंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन लिख के आ गया। क्वेश्चन अब की बार थोड़ा सा चेंज करा। देखो भाई ग्राम वाले जितने भी ग्राम वाले क्वेश्चन है बेटा वो सारे ऐसे ही लगने वाले हैं, ठीक है। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर लिख के आ गया, आप पढ़ लीजिए। मेरे को 5.6 लीटर मेथेन दिया, मतलब मेथेन गैस दी रखी है 5.6 लीटर एट एसटीपी। बेटा जब वॉल्यूम की बात करेगा तो एसटीपी जरूर बताएगा। मेरे को मेथेन गैस दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर एट एसटीपी। अब क्या क्या निकालने के लिए कहा गया है आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके पास है। आपको मोल निकालने के लिए कहा गया है, मोल के बाद आपको मॉलिक्यूल निकालने के लिए कहा गया है। मोल निकाला है तो मॉलिक्यूल्स भी निकल आएगा। उसके बाद आपको एटम्स निकालने के लिए कहा गया, एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको मास भी निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। अगर मोल्स निकल आया तो फिर मास भी निकल आएगा। तो बताइए अच्छा आपके इस न्यूमेरिकल में देखो ग्राम वाला न्यूमेरिकल मैं आपको बता के आया था कि ग्राम वाला ऐसा ही होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम वाला आ गया। तो अगर आपको किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर पता है, तो आपका जो मोल निकालने का फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है बेटा 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, ये कट जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो 0.25 मोल निकल के आ जाएगा। मतलब मेरे पास जो मोल की संख्या आ गई वो इतनी आ गई, ठीक है। ये मेरे पास मोल कैलकुलेट हो गया। दूसरा अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो भाई 1 मोल में आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आवागाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो जितने मोल आ गए हैं आप उसमें आवागाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस यहाँ पर पहला फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 0.25 मोल निकले इंटू 6.022 और 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग एटम्स में। चूंकि मेथेन का ही मॉलिक्यूल ले रखा है तो मेथेन की एटॉमिसिटी 5 है। कितनी है बेटा 5। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें जब आप 5 का
मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके आएंगे उसमें जब आप 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू आप क्या करेंगे एटॉमिसिटी 5। अगर अमोनिया दिया होता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करता। अच्छा, अब यहाँ पर मास निकालना है, तो देखो भाई मास निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आपको ये पता है, आपको ये फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला बताइए, पता है ना। तो एक आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा बता दीजिए मेरे को। मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इंटू आपका मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितने निकाल के आए थे बेटा, 0.25। कोई रोड मैप नहीं पढ़ना है, वही 3 फॉर्मूलों से ही सब कुछ सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। अब मोलर मास मीथेन का 16 होता है, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, कितना मास आपने मीथेन का यहाँ पर लिया होगा। इस न्यूमेरिकल को बना लीजिए। फिर इस तरह के 3-4 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स और पढ़ते हैं, और पूरा मोल कॉन्सेप्ट इन्हीं सभी फॉर्मूलों पर, यानी यही जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर जाके देखोगे भाई कि वहां कितने, तो जितने मॉलिक्यूल्स है ना उसकी संख्या का आपको मल्टीप्लाई कराने, तो ना बनाइए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखता हूं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर ऊपर लिख के आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, एक ही प्रकार के 4 न्यूमेरिकल कराने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने पहला न्यूमेरिकल कराया जिसमें आपको मास दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ निकाल सकते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में मैंने वॉल्यूम दे दिया एसटीपी पर, उसके अकॉर्डिंग भी आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपके पास दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻, यहाँ पर 24 इतने आपके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इतने आपके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ओजोन के, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो तीसरी कैटेगरी आ गई वो बेटा मॉलिक्यूल वाली आ गई। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको मोल निकालना है, इसमें आपके एटम्स भी निकालने, चलो एटम्स भी निकालने हैं। मोल्स के बाद मॉलिक्यूल तो नहीं निकालना होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो मेरे पास गिवन है। वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी, ठीक है। चलो भाई इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। देखो भाई ये तीसरी कैटेगरी है जहां पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं, जहां पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं और दुनिया भर की सब चीजें पूछी जाती हैं। इसके लिए आप जाके पर्टिकुलर रोड मैप को जाके देखोगे तो घंटों कंफ्यूज रहोगे बेटा, क्योंकि हमारे पास बस यही 3 फॉर्मूले हैं, पूरा मोल इन्हीं 3 फॉर्मूलों में सिमटा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स के दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स के। तो जो मोल भी निकलेगा वो भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही होगा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में क्या, आवागाद्रो नंबर 6.022 10⁻23, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे को दिए रखे हैं 3.011 10⁻24, अपॉन में अगर आप देखेंगे तो 6.022 10⁻23। देखो बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है ये बेटा, 2 बार कैंसिल हो गया और देखो ये कट गया तो ऊपर 10, यानी कि 5 मोल्स आ गया। कितना मोल्स आ गया, 5, 10/2 5 मोल्स। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मोल कैलकुलेट होके आपका आ गया, ठीक है। अब आपको देखना है नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा मोल, आपको मोल पता लग गया तो मॉलिक्यूल निकाल लो बेटा। मॉलिक्यूल मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी मेरे को दे ही रखे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चा, 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि जब तक आपको मॉलिक्यूल नहीं पता होंगे तब तक आप उसमें एटम्स नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओजोन की जो एटॉमिसिटी है बेटा वो कितनी है, 3 है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए होंगे उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें आप किसका मल्टीप्लाई, जितने भी एटम्स निकालने के लिए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको एटम्स निकालने हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 3.011 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाई आप क्या करने वाले हैं, 3। तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो भाई एक ओजोन में इलेक्ट्रॉन देख लो भाई, एक ऑक्सीजन में होते हैं हमारे पास कितने, 8 8 त्रिक 24, मतलब टोटल एक मॉलिक्यूल में 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 24 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मॉलिक्यूल में 24 दूनी 48 होंगे। तो आप मॉलिक्यूल ढूंढ लीजिए क्योंकि मॉलिक्यूल के ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप मॉलिक्यूल ढूंढ लीजिए। ये रहा मेरे पास मॉलिक्यूल, और इसी में ही जब 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऐसे समझो ना, एक मॉलिक्यूल में 24 इलेक्ट्रॉन तो 2 मॉलिक्यूल में 48 इलेक्ट्रॉन, 3 मॉलिक्यूल में 3 का मल्टीप्लाई, तो जितने मॉलिक्यूल्स उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3.011 इंटू 10⁻23 ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, और आप 24 का जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तुरंत यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसमें हम लोग प्रोटॉन तो फिलहाल यही हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन भी लगभग यहाँ यही हो जाएंगे क्योंकि 8 और 16 मान के चलेंगे तो लगभग वही आंसर आएगा। इसको आप बनाइए, फिर मैं 2-3 न्यूमेरिकल और इस टाइप के कराता हूँ।
अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है, पक्का आप इसमें फंस जाओगे। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख दूंगा, आ जाएगा वहां पर स्क्रीन पर, आप पढ़ लीजिएगा। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो बेटा वो कमेंट करके निकालेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल वीडियो पॉज करके देखना है, मैं तो अपना लेक्चर लगातार कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है ना। तो मेरे को देखो क्या दे रखा है, 1.8 ml वाटर का दे रखा है, ठीक है। एसटीपी नहीं दिया है, ध्यान से बस सुनिए, 1.8 ml वाटर का दे रखा है, एसटीपी एनटीपी नहीं दिया है। उसके बाद पूछ रहा है आपका मोल क्या है, आपका मॉलिक्यूल तो नहीं निकालना है, इसका मॉलिक्यूल निकालना है, आपके एटम्स नहीं निकालने और आपके इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं निकालने, सब कुछ वाटर का निकालना है। वहाँ क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं कि रीड क्वेश्चन में है कि मेरे पास 1 ml आपका वाटर है, एनटीपी एसटीपी भाई कहीं भी नहीं लिखा है। उसके बाद अब कैसे करेंगे, तो देखो भाई अगर वाटर का कोई क्वेश्चन आता है उसका वॉल्यूम दे रखा है, भाई हम लोगों ने सीखा है कि वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हमारा आता है एनटीपी और एसटीपी लेकर के, मगर ये जो पानी आया है भाई ये तो भाई तबाही की तरह आया है, क्योंकि ये ना तो एनटीपी लेकर के आया है ना तो एसटीपी। तो हम लोग इस केस में वाटर की डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए कि 1 ग्राम पर ml होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मैं 1 लगा दूंगा, मास निकाल लूंगा ग्राम में, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.8 ml, ठीक है। तो आपका जो मास निकल आया 1.8 ग्राम। देखो मैंने क्या करा, डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने वाटर का मास निकाल लिया। बच्चों अब तो बता सकते हो कि क्या करना है इसके आगे, क्योंकि अगर मास निकल आया है तो मैंने मोल के भैया 3 ही फॉर्मूले बताए हैं। पहला मास से सॉल्व होता है, दूसरा वॉल्यूम एट एसटीपी पे सॉल्व होता है, और तीसरा मेरे पास, हाँ अगर कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा आता है जिसमें उसने वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी गिवन कर दी है, जैसे वाटर की तो नहीं गिवन करेगा, तो वाटर की आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर ml। अब बताइए मास निकल आया तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास 1.8 अपॉन वाटर का मोलर मास 18, तो बेटा 0.1 मोल निकल आए। अगर आपको वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हैं तो इतने मोल निकल आए ना, तो 0.1 इंटू आवागाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एटम्स निकालने हैं, एटम्स तो ये तो मॉलिक्यूल्स है, ये तो रहेंगे 6.022 10⁻23, और एटॉमिसिटी, वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है 3 है। बिल्कुल ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन्स वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट वगैरह में पूछा गया है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बस लास्ट क्वेश्चन है। उस तरह के भी क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई होते रहते हैं नीट जेईई मेंस वगैरह में, कि अगर मेरे पास आपका क्वेश्चन ऊपर लिख के आ गया होगा, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मेरे पास ये आया है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं मेरे पास, मैं एक बार क्वेश्चन जरा देख ही लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है। उसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरे को मोल निकालने, मतलब 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, इसमें फाइंड करने हैं कितने मोल हैं, ठीक है। मेरे को फाइंड करने हैं कितने मोल। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन तौल के दे दिए गए, ठीक है। मेरे को इलेक्ट्रॉन तौल के दे दिया गया है और कह रहा है बताओ मोल निकाल दो। अरे यार ये क्या बात भाई। तो कुछ क्या करेंगे, इसी किलोग्राम को ही कन्वर्ट कर, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मेरे पास दे रखा है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन तौला गया, ठीक है ना। तो उसमें बताना है मेरे को मोल निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास वास का कुछ अभी नहीं पता है, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा। नंबर ऑफ क्या निकाल लूंगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो आपको पता है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटाइटीज पता है तो उसमें आप आवागाद्रो नंबर का डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जरा सोचिए 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, और आपके पास जो टोटल सैंपल है उसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक है। अगर मैं अपने टोटल सैंपल के मास में से, आपको इतना तो नॉलेज होगा, अगर आप टोटल सैंपल के मास में से 1 के मास का डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल आएगी। तो कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, एक आपके पास पूरे सैंपल कितना है 1 किलोग्राम है, और आपके पास 1 मास का इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। किलोग्राम कट गया क्योंकि नंबर निकल रहा है, तो ये बन गया 1/9.1 और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 31। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, देखो तीसरा फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला मास के दम पे था, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास वॉल्यूम एट एसटीपी के दम पे था, और तीसरा फॉर्मूला मेरे पास नंबर ऑफ एंटाइटीज या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दम पे था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, तो मोल निकालने के लिए आप बताइए क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर देते हैं जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और डिवाइड मार देंगे आवागाद्रो नंबर का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कितने 10⁻31 अपॉन ये हो गया 9.1, और आवागाद्रो नंबर का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके इस सैंपल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने मोल आपके पास सैंपल है, ये आपको पता लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो मैंने न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं ये सब अलग अलग कैटेगरी के लगवाए हैं ताकि हर प्रकार के न्यूमेरिकल को टच कर सकूं। ठीक है, फिर भी चैप्टर काफी ब्रॉड है, इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख के आप भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप 11th में हैं या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेईई मेंस या एडवांस के कर रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपके मतलब का बहुत कुछ इस चैनल में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Me and the devil walking side by side.